अब बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मेंटल मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा तो मैं फिर उसको वीडियो अलग बनाऊंगा, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो और मैं तो हमेशा की तरफ ये कहता हूँ कि विदाउट मैथ एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। सभी जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट है बिना मैथ के। सभी चीज़ों में मैथ्स है, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिना मैथ के वो इनकम्प्लीट है। इसलिए मैथ से डरे बिल्कुल भी नहीं, मैथ को इंटरेस्टेड बनाएं, मैथ की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको टीचर चाहिए कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट जगा सकता है कि सर ये अगर मान लीजिए आपका टीचर ही बोर है और वो भी बस बोरियत तरीके से पढ़ा रहा है तो फिर तो आप मैथ आपके लिए बोर ही रहेगा। ज़्यादातर मैथ बच्चों के लिए बोर ही होता है। लेकिन इंटरेस्ट बनाने के लिए आपके टीचर का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46 मेंसुरेशन क्लास 8 मेंटल मैथ का, ठीक है। चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। देखो लिखा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBEF। DBEF आपके सामने है इन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में फाइंड आउट करना है क्योंकि सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है। इफ टू रेक्टेंगल ABCD एंड DBEF आर शोन एज फिगर, जो फिगर में दिखाए गए हैं टू रेक्टेंगल ए, एक तो ये, हाँ अब देखो ABCD, एक तो ये रेक्टेंगल है और सेकंड है DBEF। तो DBEF का एरिया आपको फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें कि DBEF में हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का होना जरूरी है। तो लेंथ और ब्रेथ तो इसमें है नहीं, तो पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। और DB, ठीक है, ये आप देख रहे हैं DB की लेंथ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करेंगे ABCD रेक्टेंगल का, ये जो देख रहे हैं DB, ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? डायगोनल। और डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कोई भी फिगर टू यहाँ पर ट्रायंगल बने तो 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? DB की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और DB की लेंथ फाइंड आउट होगी ABD से, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्यों करेंगे यूज? क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और ABD अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो DB क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। तो सबसे पहले आइए फाइंड आउट करते हैं। यहां पर बच्चों सोल में BD या DB का एरिया, ये DB की लेंथ क्या होगी? पहले एरिया नहीं, DB स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए समझ में आ गया। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब DB स्क्वायर इक्वल AD क्या है? 15 है तो 15 स्क्वायर हो गया और प्लस AB है 8, तो 8 स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। अब दोनों को ऐड किया, 5 और 4 9, ठीक है। 6 और 2 8 और 2 289 आ गया। आइए आगे कर लेते हैं। DB इक्वल 289। अब यहां पर हम देख रहे हैं स्क्वायर है, इक्वल के साइन से इधर लेके आओ, रूट के अंदर उसको कन्वर्ट कर दो स्क्वायर रूट के अंदर। और 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 17, तो 17 आ गई, ठीक है। अब हमें यहां पर अब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी बच्चों क्या? ये CH की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि BE ये भी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो CH की लेंथ होगी वही BE की लेंथ होगी, ठीक है।
तो सी एच की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसके लिए अभी मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ये डीबीसी। डीबीसी का एरिया क्या होगा भाई? वैसे तो होता है 1/2 और बेस बी इंटू एच, ये मान लीजिए बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस में तो ये आ गया बच्चों, ये ठीक है, ये बेस बन गया। हाइट ये हो गई, हाइट पहले फाइंड आउट करेंगे तभी तो बी की लेंथ आएगी ना। और लेकिन एरिया क्या होगा? अब एरिया अभी मैंने आपको बताया, मैं इधर लिख लेता हूं 1/2 बी इंटू एच इक्वल, एरिया क्या होगा भाई? जो रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या होगा? हाफ होगा। हाफ क्यों होगा? क्योंकि जो डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल ऑफ एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए यहां पर 1/2, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ये इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। जब दोनों तरफ इक्वल संख्या होती है तो उनको कैंसिल कर दीजिए। अब बेस है बच्चों कितना? 17 ही है ना ये भाई, बेस तो यही होगा 17 इंटू एच इक्वल 15 इंटू 8, ठीक है। अब हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये एच, तो एच क्या होगी? 15 इंटू 8 और 70 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एच आ गई। एच का मतलब हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, एच इक्वल है सी एच के, ठीक है। यहां पर ये हाइट जो है ना, ये एच है, ये वाली। अब बीई इधर ये देख लिख लेते हैं, बीई इक्वल होगी सी एच। ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बीई की लेंथ कितनी हो जाएगी? और लगा के लिख देता हूं मैं, तो 15 इंटू 8 इंटू 17, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। बीई की लेंथ आ गई, बीडी की आपके सामने ही आ गई थी पहले, ये रही 17, ठीक है। तो आइए करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBEF, तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या आ गई? DB, मैं लिख देता हूं एक बार, और ब्रेथ क्या है? BE है। तो DB कितनी है? 17, ठीक है, और BE कितनी है? 15 इंटू 8 बाई 17। क्योंकि मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाता है, तो 15 8 जा कितना हो गया? 120। तो इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर। ये मैंने हाथ से बनाई है बच्चों, थोड़ा इसको इग्नोर करना, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका गिवन है 47 नंबर, ठीक है। तो फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हैं ऊपर जो ये अप साइड में देख रहे हैं, ये सेमी सर्कल है, और नीचे यहाँ पर ये टाइप के ट्रायंगल है। यानी आपको ये लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर है, यहाँ से इधर चलना शुरू करेंगे, फिर इधर घूमकर इधर आएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यही तो पेरीमीटर कहलाता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख ही रहे हैं कि ऊपर तो है सेमी सर्कल, और नीचे यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, उन दोनों को कर देना है आपको ऐड, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहां पर सेमी सर्कल है, मैं लिख देता हूं पहले, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल +2 यहां पर ये 2 साइड ऐड कर दीजिए। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला, क्योंकि डायमीटर गिवन है, तो भाई देखो पाई डी ये तो होता है सर्कल का, और सेमी का निकालना तो इसको हाफ से कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 + 2 इस तरीके से। तो देखो 1/2 और पाई की वैल्यू होते 22/7, डायमीटर है 3.5,
ये जो डायमीटर है ये 3.5 है, तो यहाँ पर 3.5 मैंने लिख दिया है, और 2 + 2 होता है 4, तो यहाँ पर +4 कर देना है। अब बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 × 1 = 2 इधर, ठीक है, 2 से होगा 2 × 1 = 2, इधर भी 11 पे हो गया। 7 से भी और हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, लेकिन पॉइंट आया तो पॉइंट आगे लगा दीजिए, ठीक है। 11 × 5 = कितना होता है, 55 होता है, ये आ गया। और 1 डिजिट के बाद डेसिमल आप भी लगा दीजिए, और +4, तो 5.5 + 4 कितना होता है, 9.5, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। भाई ऐड करने में गलती मत करना, 5.5, अब यहाँ पर 4 है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो आप पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। कभी आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो इस तरीके से ऐड, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पर 4 लिख के ऐड कर दें, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।